क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास है। आइए पढ़ते हैं। आज हम टॉपिक ले रहे हैं धारा मापी। आइए देखते हैं। धारा मापी आज का टॉपिक है, यानी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का मतलब है परिपथ में धारा की उपस्थिति या प्रबलता का मापन करने वाला उपकरण धारा मापी या गैल्वेनोमीटर कहलाता है। इसके प्रकार दो तरह का होता है। ये पहला है चल चुंबक धारा मापी, दूसरा चल कुंडली धारा मापी। देखिए इसके नाम से स्पष्ट है। चल चुंबक मतलब इसमें चुंबक विक्षेपित होती है और कुंडली स्थिर रहती है। दूसरा है चल कुंडली धारा मापी, इसमें चुंबक स्थिर रहती है और कुंडली विक्षेपित होती रहती है। आज हम पढ़ रहे हैं चल कुंडली धारा मापी। तो सबसे पहले है इसकी संरचना में इसमें एक आयताकार या वृत्ताकार कुंडली ए होती है, जो तांबे के पतले एवं विद्युत रोधी तार को हल्के अचुंबकीय पदार्थ जैसे एल्युमिनियम के फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है। इस कुंडली को दो नाल चुंबक जो ध्रुवखंड हैं अवतलाकार जो ध्रुवखंडों के बीच में रखा जाता है। ये एन और एस जैसा कि दिख रहा है, जो ध्रुवखंड है जो कि मुलायम लोहे के बने रहते हैं और इससे यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली के बीच में उत्पन्न हो जाता है। सी नरम लोहे का एक क्रोड है। इसको एक एल्युमिनियम की पत्ती के द्वारा इस पर लटका दिया जाता है। और एफ इसमें एक पत्ती है जिसको फॉस्फर ब्रांज की बनी रहती है। पत्ती एफ है फॉस्फर ब्रांज की। और एम एक समतल वृत्ताकार दर्पण है। इसमें दो पैच हैं, संयोजक पैच कहलाते हैं, जो T1 और T2। इसमें एक स्प्रिंग के द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है। ये सारी व्यवस्था को एक अचुंबकीय पदार्थ के बॉक्स में बंद रखा जाता है और इसके सामने एक कांच लगा दिया जाता है जिससे कुंडली का विक्षेप देखा जा सके। इसके बाद है इसका सिद्धांत। तो सिद्धांत में ये इस तरह से सिद्धांत है। मान लीजिए N और S दो ध्रुवखंड हैं जिसके बीच चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है B। ये कुंडली है पूरी A, B, C और D। इसमें AB बराबर CD बराबर L, मतलब AB बराबर CD बराबर L और BC बराबर AD बराबर है स्मॉल b। BC बराबर AD बराबर है स्मॉल b। ठीक है। अब इसमें जैसे ही धारा प्रवाहित करते, देखिए ये धारा की डायरेक्शन इस तरह से, इसमें जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय धारा, हमने पढ़ा है बायो-सावर्ट के नियम से पढ़ा है कि जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल काम करने लगता है। जिस तरह से ये बल कार्य कर रहा है, इसमें हमने धारा जैसे ही I प्रभावित की है तो इसके चारों ओर जो कुंडली में डिफ्लेक्शन हो जाता है। इसमें फ्लेमिंग का एक नियम है। इसकी दिशा जो बल लगता है, बल की दिशा हम करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। इस तरह से जैसे ये है अंगूठा, मान लीजिए अगर हम अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इस तरह से ये है अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को हम एक दूसरे के लंबवत रखें। इस तरह से रखें कि ये वाली उंगली है वो बता रही है क्षेत्र की दिशा और मध्यमा बता रही है धारा की दिशा। तो बल कौन सी, उसके लंबवत, दोनों के लंबवत कार्य करेगा। इसी तरह से इसमें धारा की दिशा है I और विद्युत क्षेत्र की दिशा है इस तरह से। तो इसमें जो बल लगेगा F और F इस तरह से लगेगा दोनों में, इसमें ऊपर की तरफ और इसमें नीचे की तरफ। तो हम जानते हैं कि जब दो बराबर और विपरीत बल किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो वो एक आघूर्ण बनाते हैं, जो बल युग्म आघूर्ण, जिसको बल युग्म आघूर्ण कहते हैं, जिसके कारण कुंडली विक्षेपित हो जाती है। मतलब ये दोनों बराबर और विपरीत बल मिलकर जो आघूर्ण बनाएंगे और कुंडली में डिफ्लेक्शन आ जाता है। और डिफ्लेक्शन में इसमें जो बल आघूर्ण होता है वो कहलाता है विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण। अब विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है? बल गुणा लंबवत दूरी। अब बल है इसमें BIL गुणा लंबवत दूरी, अब B sin अल्फा।
अब बी साइन अल्फ़ा ये कहाँ से आया, ये है अपना विद्युत क्षेत्र। इसको हमने अलग से अगर इसको हम स्केच करें तो ये है विद्युत क्षेत्र और दो बल हैं एफ और एफ, इनके बीच में एंगल है थीटा और ये कोण है अल्फ़ा। तो इसको हम करें बी साइन अल्फ़ा बाई ट्रिग्नोमेट्री, ये आ जाएगा बी साइन अल्फ़ा। तो टाउ बराबर बी आई ए और साइन अल्फ़ा। अब ये ए कहाँ से आया, ए बराबर एल इंटू बी। अगर एन कुंडली में फेरों की संख्या हो तो टाउ बराबर बी आई ए साइन अल्फ़ा। और त्रिज्यीय क्षेत्र के लिए त्रिज्यीय क्षेत्र, अब त्रिज्यीय क्षेत्र क्या कहलाता है, त्रिज्यीय क्षेत्र का मतलब है ये ध्रुवखंड हमेशा कैसे बनाए जाते हैं, अवतलाकार, और अवतल का आकार इससे इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय हो। और त्रिज्यीय होने से क्या होता है कि इसका जो बल आघूर्ण होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम का मतलब यहाँ अल्फ़ा का मान 90 डिग्री हो जाता है, जिसके कारण जो टाउ का मान है वो अधिकतम हो जाता है। तो अगर हम त्रिज्यीय क्षेत्र के लिए अल्फ़ा का मान 90 डिग्री लें तो साइन 90 बराबर 1, तो टाउ बराबर हो जाएगा एन बी ए और आई। इस तरह से यदि साम्य अवस्था में कुंडली का विक्षेप थीटा हो, साम्य अवस्था में कुंडली का विक्षेप हमने पहले थीटा माना, तो उसमें जो ऐंठन है, ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण बराबर होता है सी इंटू थीटा। सी क्या है, सी है एकांक ऐंठन का आघूर्ण। अब संतुलन की अवस्था में क्या होगा, जब कुंडली संतुलित अवस्था में होगी तो उस स्थिति में इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड, मतलब एन बी ए आई बराबर सी थीटा। सॉरी, ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये वाला एन बी ए आई बराबर सी थीटा। तो आई बराबर हो जाएगा सी थीटा अपॉन एन बी ए। अब के बराबर अगर हम रखते हैं, इतने पूरा बराबर रख दिया हमने, के बराबर रख दिया सी अपॉन एन बी ए, ये कहलाता है धारा मापी का नियतांक। तो ये आ जाएगा आई बराबर के थीटा। इसका मतलब आई इज प्रोपोर्शनल, के कांस्टेंट है, आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। इससे हम किस रिजल्ट पे पहुँचे, अर्थात कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब कुंडली में अगर ज़्यादा धारा प्रवाहित करें तो उसमें विक्षेप अधिकतम होता है। अब इसकी दो कंडीशन है, टाउ को अधिकतम होने के लिए, टाउ का मतलब बल आघूर्ण को अधिकतम होने के लिए और न्यूनतम होने के लिए। अगर हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में ये रख दें अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, इसमें टाउ बराबर एन बी आई ए साइन 90, और ये हो जाएगा साइन 90 बराबर 1 बराबर एन बी आई ए मैक्सिमम, ये हो जाता। ये अधिकतम की कंडीशन है। अर्थात जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होता है। दूसरी है न्यूनतम होने की स्थिति। न्यूनतम की कंडीशन में क्या होगा, अल्फ़ा बराबर 0, तो इस कंडीशन में टाउ बराबर एन बी आई ए साइन 0, मतलब 0, और ये हो जाएगा मिनिमम। अर्थात क्या है, अतः जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण न्यूनतम होता है। तो त्रिज्यीय होने का क्या मतलब है, ये त्रिज्यीय क्यों रहता है, त्रिज्यीय इसलिए रहता है ताकि कुंडली का तल और चुंबकीय क्षेत्र का तल एक दूसरे के समांतर हो, जिससे उस पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम हो। ठीक है। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, जो दो क्वेश्चन बनते हैं इससे, सबसे पहला तो है पहला प्रश्न बनता है, चल कुंडली धारामापी का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला है सिद्धांत, नामांकित चित्र और कार्यविधि, जो हमने अभी समझाया है, नामांकित चित्र, सिद्धांत और कार्यविधि। दूसरा बनता है, चल कुंडली धारामापी के ध्रुवखंड अवतल बेलनाकार कटे होते हैं, क्यों? ये क्यों कटे होते हैं? तो इसके लिए है कि चल कुंडली धारामापी के ध्रुवखंड अवतल बेलनाकार कटे होते हैं ताकि उनके बीच चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय हो जाए। अभी पीछे हमने देखा है कि त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के लिए उनके जो ध्रुवखंड हैं वो बेलनाकार कटे रहते हैं।
चुंबकीय क्षेत्र के त्रिज्यीय होने के कारण कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के त्रिज्यीय होने के कारण कुंडली का तल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है, अतः उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान अधिकतम होता है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक था धारामापी चल कुंडली धारामापी। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो दीर्घोत्तरीय में आता है और एक क्वेश्चन आता है जी लघुत्तरीय में। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब है आज का विचार, लाइफ विल टेस्ट यू जस्ट बिफोर ब्लेस यू। थैंक यू।